Good evening, everybody. Welcome to the Paradigm Shift. Good evening, Mr. Prakash Patel. Good evening. Today, we are in conversation with Mr. Prakash Patel. He's a biker, he's an entrepreneur, he's a Lions Club president, 1920. We are going to talk with Mr. Prakash Patel, meet the man who rode on his bike from Ahmedabad to London. Let's see what makes this man tick, what is behind all the planning and everything that happens to go all the way from Ahmedabad to London, and how much planning did it take and how did he reach there. Good evening and welcome to the Paradigm Shift. Okay, so प्रकाश बताइए हमको कि जैसे क्या होता है दैट्स लोग उठ के सुबह ऑफिस जाते हैं, आपने एक दिन उठ के बोला मैं बाइक पे लंदन जाऊंगा, तो ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई? एक्चुअली में ये हर चीज विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं होता, बट हाँ जी, मैं आपको कि जब मैं छोटा था तो व्हेन आई हाँ वाज इन बाइसाइकिल, हाँ साइकिल लेके जब स्कूल जाता था और हाँ रास्ते में बहुत सारी बाइक कोई एक गैरेज पे रिपेयरिंग हो रही थी इम्पोर्टेड। हाँ 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 मेरे दिमाग में ख्याल आता कभी मैं भी अगर मेरे पास बाइक होगा तो पता नहीं मैं भी कुछ बाइक चलाऊंगा, सफर करूंगा। ओके ओके एंड धीरे धीरे वक्त कटता गया एंड मैंने फर्स्ट बाइक राइट 2000 में लिया ओके एंड 2010 में लेके एक क्लब ज्वाइन की, जीआरएमसी मेरी बाइकिंग क्लब है। हाँ उसके साथ मैंने राइड स्टार्ट किया आबू, फिर देन गोवा गए, फिर वाओ गोवा के बाद लगा क्या करे, ले नहीं गए तो कुछ नहीं किया। सब बोले ले जाना चाहिए, अगर एक पैच चाहिए तो ले जाना जरूरी है। देन 2013 में हमने ले कर दिया। उसके राइट बाद सिक्किम, भूटान, फिर कन्याकुमारी, देन वाओ बाइक भी बढ़ती गई दिन ब दिन। पहले मेरे पास एक थी, फिर दूसरी ली, तीसरी, 5 बाइक है मेरे पास। फिर अरे वाह देन मेरे को लगा अभी कुछ लंबा करते हैं, बहुत कुछ सोच रहा था और उतने में मेरे एक दोस्त ने एक किताब मेरे को गिफ्ट दिया एंड वो किताब पढ़ते ही, वो किताब में बाइसिकल पे 6 बाइसिकल लेके 1926 में हाँ जी उन लोगों ने पूरा दुनिया का राइड किया था। और वैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ किताब, पर उस टाइम पे पता नहीं क्या था, ओनली हाँ 2 स्लॉट में किताब पूरा खत्म किया। किताब भी मेरे पास है, वाओ ये पैडल पे पृथ्वी की परिक्रमा, महेंद्र वाओ देसाई, महेंद्र देसाई ने ये किताब लिखी थी। एंड देन ओके मैंने उस दिन सोचा था, वो रात को 3 साढ़े 3 बजे थे, मैंने सोचा बोला ये लोग साइकिल पे जा सकते हैं तो मैं बाइक पे तो जा ही सकता हूँ, और क्या क्या करेक्ट करना होगा। और हाँ मैंने सोचा क्या चाहिए, मेन तो फाइनेंस चाहिए, राइट फिजिक्स चाहिए, फिजिकल भी फिट होना राइट चाहिए, फिर राइट फैमिली सपोर्ट चाहिए, हाँ टेक्निकल जी नॉलेज चाहिए, लॉट्स ऑफ थिंग। राइट वो पढ़ते ही मैं देख रहा कितनी चीजें इनको दिक्कत आ रही थी, और उससे भी कई चीजें, कई नए सवाल ये जमाने में हमको फेस करना पड़ेगा, तो सबकी तैयारी राइट करनी थी। हाँ फिर हमने तो सोचा कितने साल का प्लान, कितने महीने का प्लानिंग ये सब लगा आपका ये ये जो ट्रिप के लिए? 3 साल, 2017 में मैंने ती ये किया था ओके एंड सॉरी 2016 में। और उस टाइम पे हाँ हम लोगों ने पहले ईरान बाइक भेजना था हमको, और ईरान से हम लोग राइड करते हैं, क्योंकि क्या है कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चाइना, ये 4 कंट्री में हमको एस्कॉर्ट हाँ करना पड़ता है। एस्कॉर्ट इज वेरी कॉस्टली, सो वो राइट एज अ राइट बाइकर हम लोग मीन्स वो प्लानिंग ऐसा किया हमने कि वहीं से हाँ स्टार्ट करते ईरान से, पर कोइंसिडेंसली वो राइट हमारा राइड कैंसिल हो गया एंड राइट देन राइट फिर से मौका मिला और हमने राइड किया। Wow, so nice. So जब आपने अभी you said like it took so much time to plan. So how did मतलब आप पहले तो आपने फैमिली को कन्विंस किया होगा, तो how did you convince the family कि आपको जाने दे ऐसे? एक्चुअली इसको मैं B4 कहता हूँ, B4 हाँ लाइक हाँ बीवी, बिजनेस, बाइक, हाँ राइट, हाँ एंड बॉडी। तो हाँ ये 4 चीज पे फोकस करना था मेरे को। एक एक से एक मुझे एक बता दीजिए मेरे को, एक एक करके सबका बता बता दीजिए। पहले तो मैं बाइक के लिए बात करूंगा, तो बाइकिंग तो मैं करता था
और बाइकिंग का मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे थे, तो बाइकिंग का सपोर्ट मुझे जो फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलना चाहिए वो एक बहुत अच्छा मिला। दूसरा राइट। वाइफ को मैंने बोला कि ऐसा करना है, देन उसने मेरे को स्ट्रेट अवे परमिशन दिया, यू कैन गो। फिर सो बिजनेस गुड। की बिजनेस में मैं ऑलवेज पहले भी जो राइड किया मैंने, जो 15-20 दिन की राइड करता था, तो उसमें ऑलवेज मैं जो राइड करना है, जैसे अप्रैल में राइड करना है, तो मैं ऑलरेडी जनवरी फरवरी से मेरा बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन कर देता था, क्योंकि मुझे जब मैं राइड करता हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ऐसा मेरा पहले से एक वो था, मैं राइड ही करना है इन ओके लाइफ। फॉर मी राइड इज योगा। मैंने मेरी लाइफ में जो भी ओके पाया है वो बाइक से ही पाया है। पहली बाइक ओके थी, उसके धीरे धीरे करके आगे बढ़े, तो बाइक भी बढ़ती हाँ। गई, लाइफ भी आगे बढ़ती गई, और एवरीथिंग मुझे सिर्फ मिला ही मिला। वाओ, सो गुड। बोलते जाइए। देन। बोलते जाइए। फिर पिताजी मेरे फादर को मैंने बोला, फादर, पिताजी मेरे को लंदन जाना है। बोले क्या बात कर रहा है? बोला हाँ एकदम से। बोला हाँ। बोला प्लान हो चुका है। हाँ तो बोला कैसे जाएगा, क्या करेगा, फाइनेंस का पैसा। उनको पता था कि मैं हाँ। एक भी रुपये का स्पॉन्सरशिप मुझे नहीं लेना था। मैंने राइट पहले से राइट। मैं नहीं करूंगा तो खुद के बलबूते पे करूंगा, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लूंगा। हाँ बहुत सारी ऑफर्स हाँ मेरे को ये लंदन लाइट में मिली थी, टू मच ऑफर्स। हाँ। मैंने या एक भी, कोई नहीं कह सकता कि 1 रुपया मैंने इसको स्पॉन्सर किया है। इवन ओके। मेरे पैसे मेरे को पड़े तो मैंने मेरी कार पे रिवाइज लोन भी हाँ। किया, और अच्छा। लोन करके राइड किया। मेरे पिताजी ने विद इन 3 मिनट्स उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी। वाओ, वो ऑल सो बिकॉज गुड। ऑफ, पहले जितने भी हम लोग राइड करते थे, तो वो राइड के पीछे हमारा प्लानिंग देखते थे पिताजी, क्योंकि ये ऑफिस में से सब प्लान करते थे, यही ऑफिस से करते थे। तो पिताजी राइट देखते थे राइट कोई जैसे सिंसियर राइडिंग, रिस्पॉन्सिबल राइडर जिसे कहते हैं, वो हिसाब से ही हम लोग राइट। राइड पहले थे। तो पिताजी को कॉन्फिडेंस है कि ये कुछ गलत नहीं करेगा, जो भी करेगा सोच ओके। समझ के करेगा। हम लोग जैसे राइड स्टार्ट करने से पहले भी एक डिसाइड किया था कि कोई भी हालत में 90 डेज का राइड था हमारा, 63 डेज में ये खत्म हुआ। और हमने पहले से सोचा था कि 100 के ऊपर बाइक कोई हालत में नहीं जाएगी, कोई भी हालत ओके में 100 के ओके ऊपर बाइक नहीं जानी चाहिए। हम 140 150 ओके। तक हमारी बाइक चला सकते हैं, पर एक भी बार हमने 100 के ऊपर हमारा नहीं जाने दिया स्पीड। सो गुड, सो रिस्पॉन्सिबल। नहीं नहीं, सो आई वांट टू नो कि नॉर्मली क्या है, जैसे इवन मैं बड़ौदा से हूँ, सो आई एम लाइक ऑलमोस्ट 50% गुजराती, सो वेन एवर आई गो आई टेक माई थेपलाज एंड चुंदो एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनी फूड फ्रॉम एनीवेयर। सो आपने कितना खाना पैक किया? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी हमने एक ही चीज लेके निकले थे यहाँ से, जो आजकल मार्केट में बहुत ही जरूरी है, बहुत कम मिलती है, वो ऑक्सीजन कहते हैं। ओ। ऑक्सीजन हम अपने साथ लेके गए थे, यानी नेचर के हवा। बॉटल। दैट इज नो, नॉट इवन अ सिंगल पीनट। व्हाई बट? बट हमने ऐसा बस ऐसा सोचा था कि एक राइड कर रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं, हाँ तो जो हाँ मिलेगा वही खाएंगे, जो मिलेगा वही हाँ। पिएंगे। कुछ कुछ यानी वाओ। कुछ भी लेके नहीं निकले। हाँ, तो आपको मिला? और खाना वाना सब मिला? खाना बताओ, वैसे मेरे साथ हिरेन भाई थे, हिरेन भाई पटेल, ही इज हाँ। ऑलमोस्ट 60 years old। यस। हम दोनों वेजिटेरियन हैं। और ये जो आफ्टर कोटा, जैसे हमने अहमदाबाद से स्टार्ट किया, कोटा, कानपुर, फिर बेगूसराय, अलीदुआरापात और गुवाहाटी, तो ये हमारा हाँ आगे का रूट भी बता था। पर वहाँ पूरा हाँ। रूट जो था वो ऑलमोस्ट नॉनवेज ही ज्यादा मिलती है। वेज ओ। में ब्रेड थोड़ा बहुत मिल जाता है, फ्रूट्स मिल जाता है, तो हम लोग उससे चला लेते थे। बट जो हाँ एक गुजराती, एक अपने टंग पे टेस्ट होना चाहिए, तो वो हाँ दिक्कत आ रही थी, बट वी हैव मैनेज। हाँ। ओके ओके ओके। सो अभी आप मुझे आपका ये आपने प्लानिंग का बता दिया, फाइनेंसेस का बता दिया, टेल मी अबाउट योर रूट। आपका कैसे रूट था, क्या कंट्रीज आई रास्ते में? हम लोगों ने अहमदाबाद से स्टार्ट किया था, मैंने और हिरेन काका ने। हम्म एंड हम्म वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अहमदाबाद। सबसे पहले हम कोटा गए, फिर कानपुर, फिर बेगूसराय, फिर अलीदुआरापार, फिर गुवाहाटी। गुवाहाटी से हम्म इम्फाल होके हम लोग हम्म। म्यांमार बॉर्डर पे पहले पहुंचे। म्यांमार से राइट थाईलैंड गए, थाईलैंड से लाओस गए, राइट। लाओस से चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, लाटविया, लुथिनिया, पोलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, हम्म। बेल्जियम, फ्रांस एंड देन यूके।
ये वाओ, हमारा अभी भी मेरे को कुछ कुछ हो रहा है, जैसे ये राइड पूरी में याद कर रहा हूँ, रियली फैंटास्टिक डेज ऑफ माय लाइफ। एंड एब्सोल्युटली। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एक एक कंट्री जो क्रॉस कर रहे थे, जनरली क्या होता है हाँ, कि अपने हाँ, कोई भी फ्लाइट में जाते हैं तो एकदम डिसेंट एटमोस्फियर होता है, हाँ, वेरी डिसेंट, सूट टाई ये राइट, सब। यार हम लोग जो कर रहे हैं, जस्ट लाइक ऑक्ट्रोन का जो होता है ना, उस तरीके का बॉर्डर सूट थी। तो वो एक राइट, अलग सी जगह थी, जैसे सारी सारी हाँ, ट्रक्स पड़ी हुई है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो जगह होती है वहां की। हाँ और जी, एक हाँ जी, हर केस में एक अलग जगह से एंट्री कर रहे थे और दूसरी जगह से हम आउट हो रहे थे, तो वो भी एक अलग सी मजे थे। वाह, वाओ, अमेजिंग। सो आपको जब आप ये इसमें सब जा रहे थे, तो कोई आपको ऐसा कुछ हुआ जहां पर आपको लाइक, हाउ अबाउट वीजाज एंड हाउ अबाउट एंट्रीज एंड वो सब कैसे आप लोग मैनेज करते हो ये सब बाइक्स में? जो इंटरनेशनल राइड होती है उसमें दो पासपोर्ट बोलते हैं, दो पासपोर्ट है, एक हाँ, आदमी का खुद का जो अपना होता है और दूसरा अपना व्हीकल का होता है, उसको कारनेट कहते हैं। ओ, राइट, ओके, हाँ, ओके, कारनेट कहते हैं। बाइक भी एक जगह पे एंटर होती है वहां से बाहर निकलती है, मीन्स बाय दैट वो बाइक वो कंट्री में नहीं है, वो निकल चुकी है, ओके, इन और ओके, ओके, हमारा ओके, पासपोर्ट है। हर कंट्री का अलग अलग इंश्योरेंस का सिस्टम है। बट हम्म, मैं बताऊंगा चाइना में हम एंटर हुए तो चाइना के जैसे वो कायदा कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारे को हम्म, वहाँ पे हमारा खुद का फिटनेस सर्टिफिकेट, बाइक का फिटनेस सर्टिफिकेट, हमारा खुद का ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस, ये चार चीज वहां ओके, पे कराना। ओके, ओके, बिलीव नहीं करोगे, विद इन 20 मिनट्स ये चार हमको हाथ में मिल गए, चारों चार 20 मिनट्स। वाओ, ओके, ओके, दे आर टू फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वहां पे ऐसा, मतलब आपके फुल जर्नी में ऐसा कभी आपको कुछ हुआ कि कुछ ऐसे अनटूवर्ड ऑब्स्टिकल्स या ऐसे कुछ जहाँ पे आप मीन ये जहाँ पे आप डर ये राइड में देखो सबसे बड़ी बात लैंग्वेज, ओके, बराबर, इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी राइट, आती है तो उसको हाँ, अदर कंट्री में जाना और वहां पे, लेकिन हम हम्म, लोगों ने, मैंने पहले से एक चीज सोची थी, बोला हर आदमी कैसे भी करके हाँ, सर्वाइव करता है। तो जैसे हाँ, लहरा मुंगा का हाँ, समाचार, हाँ, कुछ भी हम एक्शन से भी कुछ भी करके जैसे भी ऐसा करके मैनेज करते, कहीं रुके नहीं, कहीं पे राइट, भी नहीं। राइट, प्रॉब्लम्स बहुत आई राइट, है और एवरी डे हम 10-15 अलग अलग काइंड की प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। बट जैसे मैं आपको बताऊं कि हम चाइना चाइना बॉर्डर छोड़ना था हमको, और हाँ, चाइना में हम पेट्रोल कैरी नहीं कर सकते। क्या नहीं कैरी कर पेट्रोल सकते, सॉरी? पेट्रोल पेट्रोल ओके, अपने साथ ओके, नहीं कर सकते। ओके, और ओके, ओके, बॉर्डर के पास, चाइना के अंदर बॉर्डर के पास हमारे को ऑलमोस्ट 3 घंटे का हमको वहां से एग्जिट होने के लिए टाइम लगे, ऐसा हमारा अनुमान था। तो हमने ओके, सोचा कि किर्गिस्तान में एंटर होकर हम पेट्रोल भरवा लेंगे। ओके, फिर सब निपटा के हम लोग जैसे किर्गिस्तान में एंटर हुए, हमारा वहां का भी हाँ, सब क्लियर किया डॉक्यूमेंट से सब, और ऑलमोस्ट रात के 7 बज चुके थे, -12 डिग्री का टेम्परेचर था, घना अंधेरा था। ओह, इवन ओह, यहाँ जाने से पहले जब मैं इंटरव्यूज देता था टीवी में और जैसे रेडियो पे हर जगह पे, तो मैं हाँ, बताता था हाँ, कि हम किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे खतरनाक देश को क्रॉस करके जाएंगे। तो एक मन में हाँ, डर भी था कि भाई राइट, अभी राइट, किर्गिस्तान में एंटर हो रहे हैं, क्या होगा अपना। हाँ, और हाँ, जैसे हम एंटर अंदर हुए वो कंट्री में, और हमको उन्होंने भी बोला आगे पेट्रोल पंप है, हार्डली 2 किलोमीटर के बाद, और हाँ, देखा तो सारे पेट्रोल पंप बंद। ओह, अभी मेरी बाइक और हिरेन काका की बाइक में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं हाँ, था। आपने ओके, हार्डली 3-4 किलोमीटर चले और पेट्रोल खत्म हो गया दोनों की बाइक। हम वहीं पे वहीं ओहो, रोड छोड़ के हमारी बैकअप कार हाँ, में बैठ के गए। पर हाँ, वो नाइट, आज हम जैसे अपने देश में भी रहते हैं और कहीं हाँ, रात को रोड पे बाइक छोड़ के जाना, हाँ, 5-10 किलोमीटर से दूर नहीं जाएंगे हम 70 राइट, किलोमीटर दूर जाके रुकना पड़ा था हमको, क्योंकि बारिश थी, ब्लैक आइस थी, हाँ, हाँ, बहुत खतरनाक एटमोसफियर था। अब 70 राइट, किलोमीटर दूसरी बाइक के भी पेट्रोल खत्म हो गए। अब जब पता राइट, था अभी रहे कहाँ पे, और ठंडी हाँ, जबरदस्ती भीग चुके थे हम लोग। हम्म, एक रात को एक लेडी ने हमको वहां पे रहने के लिए जगह दी उसके घर में ही। वाओ, एंड वो बात अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि वो टाइम कैसा था, रात को ऑलमोस्ट हम्म, 2 बज चुके थे, 2,
और उस टाइम पे कोई लेडी अपने को घर में हमारे जैसे राइडर्स को सोने के लिए जगह दे, उसने खाना भी बनाया हमारे लिए, वेजिटेरियन wow, खाना बनाया और सब कुछ सेवा की wow, उन्होंने। so और good. तब ये बात आती है मैडम के कौन सा धर्म, कौन सी जाति। दूसरे देशों में कोई धर्म कोई जाति नहीं, मानव धर्म, सिर्फ मानव धर्म पे लोग जीते। वो मैडम के Wow, घर पे 4 यंग लड़की भी थी। my God. आज आज मेरे को सब पहचान रहे, फिर भी आधी रात को मैं 6 राइडर्स को लेके जाऊंगा, कोई मुझे घर में आई डोंट नो रखेंगे नहीं रखेंगे, मैं सब मैसेज नहीं देना चाहता, लेकिन सच में इट वाज लाइक मेरे को वो लेडी आज भगवान को देखे ना तो वो लेडी मेरे लिए साक्षात मेरे सामने मुझे दिखती है अभी भी, एवरी डे। Wow, wow. She was your guardian angel, जैसे बोलते हैं. So पता नहीं good. हमने अच्छे काम किए हमारे पुरखों ने, जैसे हमारे दोस्तों के, हमारे जो भी चाहने वाले लोग थे वो हमारे लिए ऑलवेज प्रे करते जब हम निकले थे, तो सारी चीजें काम में आती थी। ये जो राइड हुई Correct. है इसमें इसमें मैं हर बार कहता हूँ, इसमें हमारा ताकत, जो खुद की ताकत बोले, वो ओनली 20% है। ओनली Right. 80% जो कायनात, कायनात यानी जो भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने जो भी चाहने वाले लोग हैं, उनके दुआओं से ही ये राइड हुई। ये Amazing. हकीकत। एक क्वेश्चन है, आपने कौन से, यू सेड यू हैड 5 बाइक्स, तो आपने कौन सी वाली बाइक यूज की ये ट्रिप करने के लिए? मैंने एक्चुअली पहले जब ईरान से जाना ना, तो मैंने उस टाइम पे हार्ले डेविडसन तैयार की, मेरे पास हार्ली भी है और रॉयल एनफील्ड से, तो ओके. हार्ली तैयार किया, बोला हार्ली से एक स्मूथ राइड करेंगे। फिर मैं हम्म. एडवेंचर ही कर रहे हैं तो फिर एडवेंचर होना चाहिए, मैंने बड़ी बाइक पे तो सब करेंगे, मैंने रॉयल एनफील्ड का वाह, हिमालयन किया, रॉयल एनफील्ड वेरी हिमालयन। गुड, एंड वेरी मेरा गुड. जो बाइक, मेरा इंडिया का फर्स्ट डिलीवर बाइक पहली आई, वो मेरे पास आई थी हाँ. फर्स्ट। ओके. और वही ओके. बाइक मेरा ऐसा करता हूँ कि यही बाइक को लंदन तक लेके जाता हूँ। वो एक्चुअल में एक पागलपनी था, अमेजिंग. आधे आधे रास्ते पे जब पता चला तो कि ये कुछ डिसीजन ले लेते, लेकिन उसकी भी मजा कुछ और ही होती है। करेक्ट, करेक्ट. प्रकाश, आपने मुझे वो चाइना बॉर्डर वाला इंसिडेंट बताया था. प्लीज टेल आवर व्यूअर्स अबाउट दैट, बिकॉज दैट गॉट मी सो स्कैर्ड. चाइना, एंड प्लस आपका वो जुगाड़ साइड भी पता चला. यू नो दैट हाउ वी आर सो जुगाड़ू, द इंडियंस आर सो जुगाड़ू. प्लीज बताइए. ऑलवेज जुगाड़, ऑलवेज जुगाड़। देखो चाइना में क्या होता है, जो चाइना की जो पुलिस होती है, एक्चुअली चाइना पूरी है ना, वो पुलिस ही देखी, हमने मिलिट्री देखी नहीं, हर जगह पे या. पुलिस होती है। और वो पुलिस है राइट. ना, वो रॉबर्ट जैसे होती है। रॉबर्ट को हम्म. एक जैसे आप दे दोगे फंक्शन, वो हिसाब से ही काम करेंगे। तो ऐसे राइट. हर राइट. 15-20 किलोमीटर हम थोड़ा आगे बढ़े नहीं, हमको सब चेक करते थे, बैग खोलो ये खोलो, और हमारे लिए वो बहुत झंझट होती थी। तो राइट. हमको गोबी डेजर्ट यानी सहारा के बाद दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है, और वहां पे बहुत राइट. बड़ा जैसे हम लोगों ने ये सोचा कि बहुत चेक करते हैं, तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकल जाते, तो पुलिस कम मिलेगी और निकल जाते हैं, क्योंकि डेजर्ट में करेक्ट. हमको हम सुबह ऑलमोस्ट 4:30 बजे सब तैयार होकर निकल चुके। या. जैसे बॉर्डर पे पहुंचे तो पुलिस वाले अफसर ने बोला, भाई आप आगे नहीं जा सकते। तो हमारे पास वो एस्कॉर्ट जो था हमारा, वो आया, बोले भाई ये तो ऐसा कह रहा है। तो मैंने हाँ. उसको बोला तू देख, ये ट्रक जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, ये सब जा रहा है, तो हम हाँ. भी जा सकते हैं। राइट. वो वापस उसके पास गए, ऑफिसर के पास, बोले हमारे भाई बोल रहे हैं कि ऐसा है। तो बोले हाँ. भाई हैवी है, उसने बोला, तो वो जा सकते हैं, ऐसा मैसेज लेके वो वापस आया। मैंने बोला उसको बोल, हाँ. हमारी बाइक भी हैवी है और हम भी हैवी है, हम जाएंगे। हम तो जाएंगे. हाँ हम जाएंगे। तो बोले बहुत बड़ा तूफान है, तो बोला हम देखेंगे लेकिन हम जाएंगे। अब ये सोच के हमारा, और चाइना में पेट्रोल कैरी नहीं कर सकते, पेट्रोल साथ में लेके नहीं जा सकते। अभी गोबी डेजर्ट में हमको राइट. ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर के बाद ही एक पेट्रोल पंप मिलने वाला था हम्म. अंदर, या. और हम एंटर तो हो गए। उसने फिर बोला आप अपने बलबूते पे जाओ, चलो। हम निकल चुके अंदर। हम्म. अब हमारा जैसे अंदर घुसे, हमारे साथ 4 BMW भी बाइक थी, बड़ी वाली। जैसे ओके. अंदर घुसे तो बाइक आगे जा नहीं रही थी, भाई ये हो क्या रहा है, और हमारे वो काला लगा हुआ था हेलमेट के अंदर। मैंने काका मेरी बाइक आगे नहीं जाए, काका बोले मेरी भी नहीं जा रही। और ऑलमोस्ट हमको 5-6 किलोमीटर काटने के लिए 25-30 मिनट लग गई। ओ. कुछ लोचा है, कुछ लोचा, पता नहीं चल रहा था क्या है।
फिर देखा मिरर में पीछे BMW वाला था, उसकी भी नहीं जा रही थी, और हवा के प्रेशर से उसकी बाइक उड़ के नीचे गिरी खड्डे में। एक बाइक गिर गई, फिर पता चला कि ये तो वो पुलिस वाला, तब याद है कि ये पुलिस वाला जो बोल रहा था ये चीज चल रही है, अभी हम फंस चुके हैं, क्योंकि वहां से वापस कोई ऐसा यू टर्न होता ही नहीं, वहां पे हाईवे तो सीधा सीधा ही जाना है। और भगवान की दया से हमको एक कनाल जैसा मिल गया, छोटा सा पाइप जैसा, जिसके अंदर हम घुस सकते हैं। फिर सोचा बाइक ऐसे ही रोड पे हमने लेटा दी, सारी बाइकें लेटा दी हमने, और कोट में लिखा था मैंने कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एडवेंचर एंड डिजास्टर। राइट। हम डिजास्टर की तरफ जा रहे थे, हम एडवेंचर नहीं कर रहे थे, पर चले गए थे। और फिर हम लोगों ने एक चेन बना ली, सब हेलमेट पहन के बैठ गए, और सच में हमने उस टाइम पे हमारा वो जीवन का एक आखिरी क्षण चल रहा है, ऐसा ही दिमाग में लेके हम बैठे थे, भगवान करे। अब बात आती है इंसानियत की वापस। वो हमारे साथ जो एस्कॉर्ट था उसको बोला भाई वो पुलिस वाले को फोन लगा। हम कौन से किस मुंह से उनको फोन करें? वो बेचारे ने मना किया था, निकले थे, उसको फोन किया, उसने पूरा हाईवे रुकवा दिया, पूरा हाईवे रुकवा दिया। वो अपनी लाइट वाली गाड़ी लेके आया और हमको लेके गया। 2-3 घंटा लगा, बट सी द पीपल, दुनिया में ऐसे हमारे एवरीडे कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते थे। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, दैट इज सो गुड। चाइना में डरने वाली एक बात बताऊंगा आपको। एक बार क्या होगा, हम लोग निकल चुके थे, और हमारा जो पासपोर्ट और वो जो था वो पीछे हमारी बैकअप कार में था, और मैं और हिरन काका आगे निकल चुके थे। अब वहां पे निकलते निकलते ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर हम लोगों ने काट लिए, पर गाड़ी आई नहीं। हमको बोला अभी आएगी, पर आई नहीं। और देखा सामने चेक पॉइंट आ गया। अब वहां पे गए और हाथ में पासपोर्ट नहीं, तो वो गोली मार दे। मैं काका बोला, काका को बाइक रोक दे। बोला क्या हुआ? मेरा बाइक रोक दो बस, और कुछ मत सोचो, रिपेयर करने बैठ जाओ, खाली खाली, यानी जस्ट नाटक। फिर काका बैठ गया, और मैं ऐसे थोड़ा ऊपर से खड़े खड़े मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा। तो वहां से सामने से 4 एक तो ब्लैक कमांडो टाइप के पूरा यू स्टैंड गन लेके हमारे सामने दौड़ते 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 आ रहे थे, और चिल्ला रहे थे इधर आओ इधर। मैंने उसके सामने देखा ही नहीं, तो मैं देखूं तो मेरे को रिएक्शन कुछ करना पड़े, मैं कुछ देखा ही नहीं उसके सामने, और दौड़ते दौड़ते आ गया मेरे पास। और चिल्लाने लगा, वी डोंट नो, ऐसा करके बेरा मुंगा का समाचार भी वापस स्टार्ट कर दिया वहां पे। बोला हम कुछ जानते नहीं। लेकिन एक काम हमने बहुत अच्छा किया था, मेरे क्लब वालों ने, मेरी जीआरएफसी जो क्लब है वो मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा काम करके दिया था। हमारे जो बैग थी उसके ऊपर स्टिकर लगाया था, वन वर्ल्ड वन फैमिली, और वो सारी कंट्री के लैंग्वेज में हमने वो स्टिकर लगाया था। तो उसको मैंने पढ़ाया, ये है चाइना, इसके लिए हम लोग निकले ऐसे एक्टिविटी। फिर वो पीछे बंदूक, और हम लोग बाइक लेके आगे निकले। नेटवर्क नहीं था जहाँ पे हम थी, पर थोड़ा आगे, हार्डली 500 मीटर जितना लंबा नहीं था, 500 मीटर चलते चलते बाइक लेके। वाला काका बाइक चालू नहीं हो रही, दिमाग में रखना, ये चालू नहीं करनी है। तो ऐसे चला के हम लोग ले गया। अब ठंडी इतनी थी, ये सब थी, और काका भी, हम लोगों ने हेलमेट निकाला ही नहीं था, हम लोग अंदर अंदर बात करते थे। काका बोले पीपी बाथरूम लगी है। अरे मेरे भी लगी है, लेकिन अभी कहाँ भी इसको बोले, अभी नहीं बोल सकते भाई। बोले नहीं पीपी नहीं चलेगा। अब काका इज 60, और मेरे को भी एक्चुअल में लगी थी। फिर मैंने उसको फिर वापस वहां पहुंचे, बोला भाई हमको तो ये लगा है। वो तो एकदम जैसा आंखें निकल रही है। बोला भाई कुछ भी थे। हम दोनों के लिए 4 स्टैंड वाले लोग बाथरूम में खड़े थे। Oh my God! एस्कॉर्ट से बात करवाई, हमको लॉकअप में बिठा दिया दोनों को, एस्कॉर्ट से बात करवाई। 1 घंटे बाद वो आया, फिर हम लोगों को छोड़ा। Oh my God, this is like so crazy, सच्ची बाप रे। बहुत सारी बहुत सारे नहीं। तो बिफोर वी गो ऑन टू मोर स्टोरीज, हमको ये बताइए, जैसे नॉर्मली हम लोग लोनावला भी जाते हैं तो हम लोग के पास इतने सारे बैग्स होते हैं, 3-4 टाइप के शूज, 2-3 सूट केसेस, ये कपड़े, नाइट सूट, ये वो पार्टी क्लोथ। आपने कितने कपड़े लिए और आपका कितना सामान था ये 90 डेज ट्रिप के लिए? से पहले, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको एक चीज में ये लाइफ टाइम काम में आवे, ऐसी एक चीज है कि कभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं,
तो हाँ ऑलवेज पैकिंग सिर्फ 3 दिन का होता है, हाँ 3 दिन, 3 दिन का ओके पैकिंग होता है, और 3 दिन के ओके बाद रिसाइकलिंग मोड पे जाते हैं। ओके अगर आप 3 दिन के लिए करेक्ट जाओगे तो क्या लेंगे? 2 पैंट लेंगे, करेक्ट राइट एक ट्रैक लेंगे, 4-5 टी-शर्ट लेंगे, राइट नहीं लिया। राइट राइडिंग जैकेट मैंने 2 लिए थे, खाली ऊपर का ओके जैकेट लिया था, वो इसीलिए कि कहीं भी फट गया क्योंकि उसके बगैर नहीं चलेगा। तो खाली एक वो राइट ताकि 4 टी-शर्ट, दो राइट जींस की पैंट एंड एक राइट राइडिंग की। बताओ। ओके ओके वाओ ओनली सो मच एंड देन फिर जहां मिला जगह मिली तो यू कुड वॉश इट और हाँ, व्हाटएवर हमारे क्या था कि जो बाइक का जो पार्ट्स है ना, वो हमारे ज्यादा ही थे, हाँ हमको बाइक को लेके जाना वही सबसे बड़ा चैलेंज है। और राइट एक चीज सोची हुई थी, बाइक कैसे भी करके लेके जाना है बस। हाँ ओके मैडम एक चीज एक मैं और सेकेंड बताऊंगा आपको कि जो हम्म बाइक थी रॉयल एनफील्ड हिमालयन, जितने भी हाँ लोग जी देख, तो जिसके पास हम्म, रॉयल एनफील्ड होती है उनको पता है कि ये बाइक 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद सर्विस स्टेशन में जाती है। ओके वैसे हम लोग 1,500 किलोमीटर भी जाते हैं ना, तो भी हमको सर्विस की जरूरत पड़ती है, ऑल जैसे राइट कैसे रास्ते पे जा रहे हैं वो डिपेंड करता है। और हमको हाँ जब पता ही था कि इम्फाल के बाद हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ मन में ऐसा था कि राइडर्स मिलेंगे, कुछ करेंगे, पर राइडर कम्युनिटी भी रशिया से स्टार्ट होती है एक्चुअली में। तब तक बीच में ओके 15,000 तक कोई राइडर कम्युनिटी भी बहुत कम, राइडर्स नहीं है सर, बहुत कम, वेरी फ्यू ओके राइडर्स। ओके ओके और ये बाइक लेकर लंदन तक पहुंचना वो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे को। पहले म्यांमार में, पर्टिकुलर मुझे तो म्यांमार में ही मिल गया था, मेरा म्यांमार में मेरा स्टीयरिंग बेरिंग सब खराब हो गया, और वही स्टीयरिंग ओ से मैंने 15,000 किलोमीटर बाइक चली, मेरे स्टीयरिंग ना राइट ना लेफ्ट मुड़ नहीं रहा। मेरा बाइक ओ मैं माय लेन गॉड करते करते पोलैंड तक बाइक चलाया मैंने। ओह बाप रे एंड आपको यू नो लाइक व्हेनेवर यू हैड टू रिपेयर द बाइक्स एंड ऑल दैट जैसे अभी आपने बोला सपोर्ट वो नहीं था सो टेल अस अबाउट दैट यू वर आल्सो टेलिंग मी दैट ड्यूरिंग आवर टेलीफोन कॉन्वर्सेशन कि ऐसा होता है कि बाइक हमारे जो यहाँ पे मेरे क्लब के जो दोस्त थे, मेरे फ्रेंड्स थे, एक मैंने बैकअप ग्रुप हम्म, बनाया था। वो लोग फेसबुक पे उस पर सर्च करते हैं कि कौन से कंट्री में कौन कौन से राइडर हैं, तो वहां से राइडर हम्म, को सर्च करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर चाइना चाइना में हम लोगों ने टोटल 7,000 किलोमीटर हमने राइड किया है, तो है ना, पूरा राइट चाइना 19 डेज राइट हमने कवर किया। तो चाइना राइट से बाहर निकलना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। करेक्ट मेरा मेरा चालू बाइक में चेन भी टूट गया था 100 की स्पीड में ही, चालू बाइक पे हाईवे पे। वो तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बार ऐसा हुआ कि हमारी बाइक में हो गया, म्यांमार में जब एंटर हुए तो मेरी बाइक में हो गया, एक दिखा मेरे को पहले खिल्ली। हम कहीं चाय के राइट लिए खड़े तो एक खिल दिखी, और वहां से हार्डली 30-40 किलोमीटर हमारी होटल थी। राइट मतलब अपनी खिल्ली निकालूंगा तो और 2-3 घंटे का प्रॉब्लम हो जाएगा, टायर चेंज हम्म करना। मतलब चलते चले आगे, और उस टाइम में भी 100 की स्पीड थी, और मेरा टायर पूरा फट गया, ब्लास्ट हो गया ओह ऑलमोस्ट। ओह और ओके स्पीड मेरी बाइक पूरा जैसे रोल हो रही थी रोड पे, और काका पीछे से चिल्ला रहे थे, माय पी 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 पी, मेरा कुछ नहीं होगा, चिंता मत, देखा जाएगा। माय तो माय वो जो गॉड ऑलमोस्ट 60-70 सेकंड्स जो निकाली है, वो भगवान जानता है कैसे निकाली। बट वहां पे भी कुदरत ने ऐसा साथ दिया कि जहां हुआ उससे 50 मीटर दूर मुझे पंचर वाला मिल गया, वाओ और मेरी वाओ बैकअप कार में टायर और सब कुछ था ही। तो तुरंत ओके हार्डली 20 मिनट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, और उससे हम बाहर भी आ गए। Amazing, amazing. So, Prakash, also tell us कि I hope you didn't have any accidents. ये पूरे ट्रिप में आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ? वाह, मस्त क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया। इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि एक्सीडेंट 22,600 किलोमीटर अहमदाबाद से स्टार्ट किया, और ऑलमोस्ट 3-3,500 किलोमीटर हमने इंडिया में स्टार्ट राइड किया। Right, right. जितने किलोमीटर राइड किया, इसमें एक भी एक्सीडेंट हमने नहीं देखा, नॉट अ सिंगल Wow, एक्सीडेंट। अच्छा, amazing. क्यों? इसका बेसिक रीजन क्या कि एक्सीडेंट क्योंकि बाइक चलाते चलाते फिर हम सोचते रहते, मैं और काका भी बात करते, सारे दिन बात करते रहते। मतलब ये सारी कंट्री में एक्सीडेंट नाम से नहीं दिखता, हाईवे पे कहीं ना कहीं तो दिखे, पर हर Correct. जगह पे पब्लिक की डिसिप्लिन, राइडिंग डिसिप्लिन, वो एक टॉप लेवल की होती है। Okay. कुछ भी काम चल रहा है तो अपने ऑलमोस्ट 2-2.5 किलोमीटर पहले से
एक साइंस आ जाती है कि आगे कुछ रोड का काम चल रहा है, आगे ये चल रहा है, राइट सब कुछ पहले राइट एडवांस में पता हो। यहाँ खड्डे में गिरने के राइट बाद पता चलता है कि उसमें खड्डा था। राइट। माय गॉड, सीरियसली सीरियसली। ये सच में, ये ओके। पब्लिक को भी डिसिप्लिन राइड करेंगे ना, तो हाँ। आप कुछ भी कर सकते हो, और बहुत सारे अपने राइट। एक्सीडेंट रोक सकते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट रोक सकते हैं। Amazing. That is amazing. Hello, या Prakash, can you hear me? यस यस। You can hear हाँ me? यस यस। Oh, I can't hear you. 1 second, just 1 second. Just 1 second. या ये बीच में एक कॉल आ जाता है and then can you hear me now? यस। आपको मेरी आवाज आ रही है? Hello, हेलो। I can't hear you. 1 second. हेलो। I can't hear you. Just 1 second. Hello? Yeah, हेलो। यस। that is good. Now I can hear you. Absolutely. I can hear you now. Okay, so we were at this place now that there were no accidents, which is such a good thing. अच्छा, दूसरा चीज बताइए that like you said food. So how did you manage food? Like मतलब जैसे आपने बोला this one lady gave you food and all that. So how many and what about medicines? Food and medicines. आपने बहुत सारे medicines भी पैक करके लेके गए थे? जैसे normally भी हम लोग क्रोसिन and लोपामाइड and ऐसा सब करते हैं. Did you pack any of that? राइड में एक चैलेंज के लिए पता नहीं क्या है, ये भी पागलपनी है, लेकिन मैं कभी भी हाँ मेरी बुक में कोई भी मेडिसिन नहीं मिलेगी। मैंने मोर देन 2 लाख किलोमीटर राइड किया है आज तक, हाँ। और कोई भी राइड में मैं कोई मेडिसिन साथ में नहीं रखता हूँ, कोई भी नहीं, कोई स्प्रे Right. वे। Wow. Wow. Amazing. My God. And touch wood, सब कुछ ठीक ठाक सब निकल गया, नहीं तो whatever. So Prakash, please tell us. लेकिन मुझे पता है ये मैंने जो मैंने नहीं ली, लेकिन काका ने तो ली होगी ना, वो चलेगा। Yeah. And also Hiren Bhai, because he was on the paradigm shift last week, last to last week. So he was like 62 years old. So did he carry? He also didn't carry any food. 62 ईयर ओल्ड है ही नहीं मैडम, आप गलत बोल रही हैं। अच्छा नहीं है, सॉरी। 22 वर्ष का बच्चा है, 40 वर्ष के एक्सपीरियंस के साथ। एब्सोल्युटली सच्ची। अभी एक्चुअली हम लोग वी मस्ट टेल द व्यूअर्स कि वी वर एक्चुअली गोइंग टू गेट हिरेन भाई एंड प्रकाश टुगेदर, बट वो अभी अपने लखनऊ अतुल्य पहुंच गंगा चुके हैं। ट्रिप पे आई थिंक निकल गए। रात को ही मेरी बात हुई, लखनऊ भी पहुंच चुके हैं। पहुंच गए। ओके, दे ही हैज स्टार्टेड डूइंग हिज गंगा परिक्रमा, दैट इज सो गुड। ओके, तो आप अभी ये बताइए, टेल अस सम मोर स्टोरीज। मतलब जैसे आपने ये चाइना का बताया, गोबी डेजर्ट का बताया, वाज दिस एनी अदर स्टोरी दैट काइंड ऑफ स्टेड विद यू और व्हाटएवर? बर्लिन में एक तो बाइक है ना, बार बार परेशान, बाइक ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से परेशान, लेकिन मैं बाइक को आज की तारीख में पूजा ही करता हूँ उसकी, क्योंकि वही बाइक मुझे लंदन लेके गई, तो मुझे उससे एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट फॉर शेयरिंग राइट में राइट। व्हीकल है, मशीन है, तो दिक्कत तो आती है। एंड या जब मैं बर्लिन में था तो मेरी होटल जो थी बर्लिन में लगभग 8 किलोमीटर बाकी था, और वापस मेरा टायर राइट पंचर हो राइट गया। राइट। अब उस टाइम पे फुटबॉल का मैच चल रहा था, और ओके ओके। जर्मनी उसमें फाइनल में थी, और जर्मनी हार भी चुकी थी। तो पब्लिक पब्लिक का पागलपन फुटबॉल में बाकी के देशों में तो कुछ और ही है, और राइट मेरी राइट। पंचर गिरा हुआ है, सब बंद था। अभी ऐसी की ऐसी हाँ बाइक लेके मैं जैसे तैसे करके होटल पहुंचा। एक करेक्ट। लड़का था वलसाड़ का, वो बर्लिन से 550 किलोमीटर दूर था, मुझे पता था, उसका मैसेज आता या रहता, बोले भाई मैं आपको राइट। मिलूंगा। फिर मैंने बोला भाई तू 550 किलोमीटर दूर है, तू खाली इतना दूर आने का जरूरत नहीं, पर वो बेचारा 3 दिन हाँ की छुट्टी लेके मुझे मिलने के लिए आया। हाँ। ओ, फिर सो स्वीट। सुबह होटल में आया तो मैंने बताया अभी बाइक में ऐसा हुआ, क्या करें? तो उसने हाँ गूगल पे सब सर्च करके बोला एक यहाँ पे पीछे ही है 3 किलोमीटर,
वहां पे जाके करवा के आते। राइट। ओके, फिर हम लोग वो पंचर वाली बाइक, फ्लैट टायर वाले एक रोड पे लेके निकले सुबह 9:30 बजे, पूरा ट्रैफिक, जैसे तैसे करके वहां तक पहुंचे तो हाँ। पता चला वो जगह उन्होंने शिफ्ट कर ली। ओके। वो दूसरी चैलेंज आ गई, कभी क्या करे। ओके। 8 किलोमीटर ऐसी बाइक लेके फुल ट्रैफिक में निकलना हाँ। इम्पॉसिबल। अब ऐसी बाइक चलाना ही पॉसिबल नहीं, फिर भी 8 किलोमीटर तक ऐसी बाइक लेके फिर मैंने जैसे तैसे करके निकला। अब दो चलाए। किलोमीटर हाँ। बाकी था वो जगह से, उसके पहले मेरे पीछे सायरन की आवाज आने लगी, वाह 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 वाह, जोरदार। मैं बोला अभी हालत खराब, पुलिस वाला पकड़ेगा। तो मैंने थोड़ा स्पीड और बढ़ाया। लोग रास्ते में भी हाँ। गाड़ी वाले भी हमको मेरे को बता रहे थे, बोले तेरा पीछे का टायर ये। बोला आई नो हम्म, करके चलता रहता था। अब मैं जैसे तैसे भगा भगा भी वहां पे पहुंच गया जहाँ पे पंचर करवाना था, और वो पुलिस हाँ। वाले आ गए तो। हाँ। और तब मेरे जो दोस्त था वलसाड़ वाला, वो भी वहां पे आ गया था। तो उसने बात भी की, वो पुलिस वालों बोले भाई हम उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे आ रहे थे, हमको पता है उसका ओ। पंच। तो पीपल आर सो नाइस। सो जैसे सो पुलिस वाला स्वीट। है कि अपने को सजा करने के लिए, ऐसा नहीं है। और हाँ। बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था हर जगह पे। सो गुड। सो गुड। आपने ये पूरे जर्नी में व्हाट डिड यू अचीव, लाइक आप आपने ये जब निकले हो तो एट द एंड ऑफ इट आपने क्या अचीव किया? जिसके लिए हर कोई इंसान जीता है, वो अचीव कर लिया, सुकून। सो गुड। सो गुड, सो वेल सेड, सो वेल मुझे सेड। मेरे खुद का ये धरती पे होने का एक सुकून मिला। मुझे हाँ। नहीं पता था कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी मुझे एक जुनून था कि मैं करूंगा बस। और जब होने के करेक्ट। बाद पता चला कर सकते हैं, और मैं तो सबको कहता हूँ किसी को भी करना है, कभी भी कुछ भी ऐसा इंटरनेशनल राइड करना है, एनी टाइम कॉल मी, कभी भी। मैं पर्सनल भी मिल सकता सो हूँ, गुड। कभी भी मिल सकते हैं, और नथिंग इज राइट। इम्पॉसिबल। वो मेरे एक लाइफ में पहले राइट। से हर चीज ऐसा ही होता है कि जब डिसाइड करता हूँ तो कर देता हूँ, फिर उसमें ज्यादा प्लस माइनस नहीं देखता, कर ही डालने का और हो जाता है। राइट। राइट। सो गुड, सो गुड। सो प्रकाश, टेल मी, आपका जो ये पूरा ट्रिप था, सो देयर वर नो सीज एक्सेप्ट like I think probably the English Channel. There is बस just the road. पूरा रूट बताया, जैसे कि जैसे पूरा पूरे का पूरा रास्ता है। ओनली Hmm. आपको फ्रांस यानी पेरिस से Hmm. लंदन 40 किलोमीटर Hmm. इंग्लिश चैनल क्रॉस Right. करना बस। है। एंड सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये थी कि इस काफे, जब मैं राइडर, जैसे मैंने आपको लद्दाख का बताया कि पहले लद्दाख नहीं गए, ले नहीं किया तो क्या किया, राइडर नहीं। हम्म। ऐसे हम्म। जब स्टोरिया पढ़ते रहते थे फेसबुक पे, इस पे इस काफे लंदन, इस काफे लंदन बहुत सुना लोगों के नाम से। ऐसा इस काफे लंदन है क्या? फिर मैंने देखा भाई ये राइडर का, जैसे अगर एक राइडर है इंटर और इस काफे नहीं गया तो कुछ नहीं किया, तो अभी इस काफे जाना है। अच्छा। इसलिए हमारे हाँ। राइड का ये प्लान नहीं था जब हमने यहाँ पे, लेकिन मैंने फिर रास्ते में आधे रास्ते में सबको हाँ। बोला अपने अपना राइड को एंड हम इस काफे लंदन पे ही करेंगे। हाँ। और इस काफे में ओके। पहुंचे थे, वहाँ पे हमको हमारे आइसर्स मोटर जो रॉयल एनफील्ड के हाँ। ऑनर है सिद्धार्थ लाल हाँ। सेठ, वो हमको रिसीव करने आने वाले थे। फिलिप, फिर इसका इस काफे का ऑनर ने हमको रिसीव किया। और वन ऑफ माय फ्रेंड, वाओ। मेरा एक फ्रेंड हमारे क्लब से, जीआरएमसी की ओर से स्पेशल वहां लंदन आया था। लंदन अहमदाबाद से वाओ। लंदन वो खुद रिसीव करने मेरे को सरप्राइज दिया था उसने। That is so good, so और good. यहाँ पे मेरे जो यहाँ पे अहमदाबाद में जितने मेरे क्लब के दोस्त थे वो भी कुछ कम नहीं थे। उन लोगों हाँ। अहमदाबाद ड्राइव किए थे पार्टी करने के लिए, स्पेशल अहमदाबाद से कम 60-70 फ्रेंड्स बाइक लेके उदयपुर गए, और उदयपुर उन्होंने जैसे मैं इस काफे पहुंचा, यहाँ पे उन लोगों ने धमाका किया था जोरदार। Wow, so good, so good. So प्रकाश, tell us कि आपने अभी एक बहुत सुंदर सी चीज बताई थी about when you were talking about that lady, that there was no dharm. That is also what you sent me in your paragraph. So tell me about that. I mean, this is so beautiful. नो धर्म, मानव धर्म, मानव धर्म। So beautiful. सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं सब एक चीज पे ही बिलीव करें, कोई धर्म में कुछ गलत है नहीं। वहां पे जैसे Right. हम पर्टिकुलर बात करते हैं मुसलमान, मुसलमान सबको गलत लगता है। अभी मैंने आके जब मैं लंदन से वापस आया तो मैंने सबसे पहली राइड मेरी सोची थी
मैं सब अनाउंस भी किया था, आई विल गो टू पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान जाने वाला था। माहौल सब पूरा चेंज हो गया, क्योंकि मेरे को ये राइड के अंदर जितने भी लोग मिले, जितने भी लोगों ने हेल्प किया है, जितने भी लोग, आई थिंक 98% आर मुसलमान। ओके, इन लोगों ने छुट्टी ले लेके भी 2-2 दिन तक गए नहीं। मैं आपको मॉस्को की एक बात बताऊं, मॉस्को में एक मेरा इन लोगों ने मेरे दोस्तों ने कनेक्ट करवाया, एक लड़का था, उसने, हम पहुंच गए वहां पे फ्राइडे को शाम को, रात को लेट, और रॉयल एनफील्ड का सर्विस राइट, स्टेशन बंद, और हमको सैटरडे राइट, संडे 2 ही दिन मॉस्को में थे, और मेरे को बाइक रिपेयर राइट, करवाना। राइट, वो लड़के ने 2 दिन मेरे पीछे घूमा, वो 100 बाइक का ऑनर था, राइट, है वाओ, 100 बाइक, यानी उसका स्टेटस क्या होगा, एकदम बढ़िया से एक अमेजिंग, कार, यानी बहुत रिच फैमिली से था, और हम्म, बाइकर के लिए मेरे पीछे दौड़ने की जरूरत क्या उसको, कोई कोई करेक्ट, केवल हम दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज, वो इंग्लिश भी नहीं जानता था, स्पोक्स ओनली रशियन, वाओ, फिर भी उसने ओके, जैसे, उसके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं था, मेरे दोस्तों ने उसको व्हाट्सएप डाउनलोड करवाया, हम लोग कनेक्ट हुए, हाँ, हम हाँ लोग जैसे जी, मॉस्को, जिस दिन शाम को 25-30 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक मिला था हमको, बहुत लंबा ओके, ट्रैफिक। तो मतलब ओके, दूसरे दिन मैं बाइक लेके यहाँ से नहीं निकलूंगा, अगर मैं कहीं, कोई पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कुछ भी होगा, कोई हमने कायदा तोड़ दिया, तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे वहां पे, तो ये नहीं को, मैं उसको बोला भाई तू आ जा यहाँ पे और तू मुझे लेके जा, तो वो बेचारा मुझे लेने आया, मुझे नहीं पता था कि ये इज अ बिग शॉट। और जब बाइक हमारी दोनों दे दी, मेरी और काका की, तो हमारे पास पास पूरे हाँ, थे, फिर वो ले गया कि हाँ, चलो मैं आपको मेरे ऑफिस पे ले जाता हूँ, और मैंने वहां से भी फेसबुक पे मेरे, मैं ऑलवेज शेयर करता था फेसबुक पे मेरे वीडियोस, लाइव हाँ, लाइव वीडियो ही करता था, राइट, वहां से हाँ उसकी जी, बाइक भी लोगों ने देखी थी, बोला ऐसी बाइक हो सकती है, वो ऑनर था वो बाइक के, 100 बाइक उसने थर्ड फ्लोर पे, उसका ऑफिस थर्ड फ्लोर पे उसने 100 बाइक, जैसे अपने घर में सोफा सेट और फ्रीज और सब रखते, ऐसे उसने बाइक्स रखी, और वो बंदा मेरे पीछे 2 दिन घूमा। ए, एक सेकंड, कैन यू, प्रकाश, कैन यू जस्ट रिपीट दैट वन लाइन, बिकॉज वो स्टक हो गया था, थर्ड फ्लोर का जो आप बता रहे थे, क्योंकि वो स्टक हो गया, सो वी कैन एडिट दिस लेटर, बताइए वापस। 3 माले पे उसकी ऑफिस थी, वो थर्ड फ्लोर पे ले गए हमको, और हाँ वहां जी, पे उसके मोर हाँ, देन 100 बाइक्स, 100 बाइक उसने ऊपर पार्क करे हैं। और ये ऐसा नहीं, हम वाओ, बात करें, मेरा पेज है अहमदाबाद टू लंदन मोटरसाइकिल राइड का पेज है, वो पेज पे राइट, वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है, वहां पे है सारे वीडियोस। राइट, और ये बंदे वाओ, को क्या जरूरत मेरे पीछे घूमने की, और ये यहाँ पे लोग अमेजिंग, जो दुआ कर रहे थे, वो दुआ का ही काम हो रहा था। वाओ, सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल, एक इमोशनल स्टोरी शेयर करना चाहूंगा दूसरी आपके साथ, कि दुआ, भगवान का जब बात कर, दुआ क्या होती, मेरे एक दोस्त है अहमदाबाद में, डानियल करके, उसका लड़का ऑलमोस्ट 6 महीने से मूवमेंट नहीं कर रहा था, हॉस्पिटल था, और उस टाइम में मैं लाइव वीडियोस करता था, बहुत सारे लोग, उसके व्यूअर्स बहुत सारे थे, तो उसका फोन आया जब मैं पॉलिट में था, बोले प्रकाश भाई आप एक काम करो ना, मेरा लड़का का ये प्रॉब्लम है, तो अभी और उस टाइम पे ये रमजान का महीना भी चल रहा, तो बोले आप कुछ करो ना, हम रात का टाइम था, काका कल सुबह कुछ करेंगे इसके लिए, अपने सुबह अच्छा सा लाइव करते हैं। फिर मैं भी थोड़ा हिम्मत मिला, इसमें जब अच्छा काम करना है तो सुबह क्या होती है, अभी करना चाहिए, वही मिनट पे मैंने राइट, लाइव की, और सबसे पहला जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, बोला सब, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी मेरे दोस्त के लड़के के लिए आप प्लीज 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 दुआ करो। आप बिलीव नहीं करोगे, वेरी सेकंड डे ही गॉट मूवमेंट। wow, so good, this is तो amazing, इसमें क्या ताकत होती है, कोई पता नहीं क्या कैसे होता है, लेकिन ये होता है, ये राइड एक सबूत के तौर पे मैं रख सकता हूँ कि ये राइड हुई है, ये राइड हुई है सिर्फ और सिर्फ सबकी दुआओं से। wow, amazing, so beautiful. एंड आप लायंस क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं लास्ट ईयर के 1920, टेल अस समथिंग अबाउट दैट, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन लायंस क्लब आल्सो, बताइए उनके बारे में। मैं एक्चुअली 2000 लास्ट लास्ट ईयर मैं लायंस क्लब ऑफ अमरावती अहमदाबाद प्रेसिडेंट था। हमारी क्लब जो है वो विश्व की सबसे बड़ी क्लब है, मोर देन 2000 मेंबर है मेरी क्लब में, ऑल ओवर वर्ल्ड में 48,000 क्लब्स हैं।
48,000 से भी ज्यादा क्लब है, 212 देश में हमारा लायंस फैला हुआ है। लास्ट Right. ईयर एक इनिशिएटिव लिया है मैंने, लायंस बिजनेस नेटवर्क करके। Okay. सब दोस्तों हमारे क्लब के लायंस मेंबर्स के मिलकर, और वो बहुत Okay. अच्छा चला, और आज की तारीख में ऑल ओवर इंडिया में लायंस बिजनेस नेटवर्क चल रहा है धीरे धीरे करके। Very good. Very एक अच्छा good. दूसरा, Amazing. जब कोरोना का टाइम हुआ तो Right. उस टाइम पे मैंने वेरी फर्स्ट डे से खुद ही में ऑलमोस्ट 600-700 आदमी का चाय, फिर छाछ और नींबू शरबत बना के मेरी गाड़ी में पीछे ही रखता था, और सारे पुलिस Right. वाले कर्मचारी होते हैं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, राहदारी लोग हैं, सबको पिलाता था। Yeah. Right. मोस्ट Wow. इम्पोर्टेंट ये था कि जब ये ट्रेन जब चालू हुई तो वहां पे उन लोगों को हाँ. फूड पैकेट पहुंचाना था, तो ये हम लायंस क्लब वालों को इन लोगों ने, हमारे यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर्स थे, मामलतदार थे, उन लोगों ने बुलाया हम लोगों Right. को Right. हमारे, और एक मीटिंग किया। तो कौन आगे आएगा, तो हमारे जो हमारे सीनियर है प्रवीण भाई छाजेड़ सर, उन्होंने बोला हमारी क्लब करेगी। और Right. फिर बोला कि भाई ऐसा हुआ, क्या करें, बोला हो जाएगा सर, आप बस खाली इनिशिएटिव लो कर दे। और मैं खुद ट्रेन में जाके सबको फूड पैकेट्स Wow. देते थे। और Amazing. लास्ट ईयर मेरा बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड गुजरात का भी हाँ. मैंने, हाँ. वाओ, दैट इज सो अमेजिंग। यहाँ पे आपको इतने सारे कमेंट्स मिल रहे हैं। यशपाल सेज आई लव द गाय, व्हाट अ प्योर ह्यूमन बीइंग ही इज। सो he is यशपाल सेज कि आई हैव फॉलन फॉर हिम, और ये हमारे स्कूल से हैं, हमारे सीनियर हैं, और वो ये भी बता रहे हैं कि आई एम अ मैन एंड आई एम स्टिल फॉलन फॉर यू। Yeah, so this is so beautiful, Prakash. I mean, अच्छा, so अभी मेरे को ये बताइए, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि anybody who wants to make international ride like this, they can contact you for details. So you do नंबर भी लिख सकते हैं, जो भी 9974007125, एनी टाइम कॉल मी, right, नो। okay, and you can help them plan and everything, सारा कुछ वो। 100%। Okay, कोई, Prakash, लेकिन Prakash, सिंसियर sorry, होना चाहिए। sincerely. Huh. Huh. Yeah, so Yashpal, I don't know if Yashpal will call you up, so be careful. No, just tell me, Prakash, we didn't talk about the weather. एक गोबी डेजर्ट के वेदर के बारे में बताया। You, whatever countries that you spoke, बहुत ठंड थी। तो how did you manage? Did you? बताऊं कि वेदर वेदर के लिए तो बताऊं कि सुबह जैसे हम लोग निकलते थे, कई कई टाइम तो ऐसा हुआ कि सुबह हम लोग 5, 5:30, 6 बजे निकल जाते थे, बहुत जबरदस्त ठंडी लगती है। फिर थोड़ा आगे गए तो बारिश हो गई, भीग गए। फिर थोड़ा आगे गए, Oh, क्योंकि एवरीडे 500 किलोमीटर राइड करते थे। मैं आपको बताना भूल okay, गया, एवरेज 500 किलोमीटर पर डे का राइड था हमारा। okay, okay. 500 किलोमीटर, जैसे हम यहाँ से अहमदाबाद से बड़ौदा जाते तो भी वेदर चेंज हो जाता है, तो 500 Correct, किलोमीटर में कितने वेदर्स अलग अलग मिलेंगे। तो correct. एक दिन मुझे याद है कि सुबह हम लोग निकले थे, ऑलमोस्ट 5-6 डिग्री टेम्परेचर था। फिर थोड़ा आगे गए, 50-100 किलोमीटर काटे, बारिश हो गई। फिर हो गए टोटल वापस 40 डिग्री टेम्परेचर। फिर वापस सीधा -8 डिग्री। Oh, देन वापस रात को एसी चालू करके सोना पड़ा। oh my God, oh my God, oh my God. सब कुछ। That is अच्छा, सोते वक्त कभी कभी, क्योंकि हमको सुबह अर्ली, हम हर जगह पे, ये भी आपको बताऊं कि जो जो कंट्री में हम जाते थे, सारी कंट्री, सारी सिटीज को हम एंजॉय करते थे। ऐसा नहीं कि खाली बाइक चला चला। जो जो हाँ, सिटी में हाँ. वो सिटी में हम लोग ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे के आसपास वहां पहुंच जाए, ऐसा प्लानिंग करते हैं। और हम्म. सिटी को पूरा अंदर से देखते थे। अरे यार, हेलो, यस, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, यस, हाँ जी। you can hear me, I can't hear you again. Just one second, sorry.
हेलो। हेलो या नाउ यस। वी कैन दिस राइट। बोलिए। सो हाँ, सो 5:30-6 बजे आप पहुंच जाते थे फिर? फिर हम सारी सिटी में घूमते थे, मजा आती। सब देखते थे वाओ, वहां पे जो भी देखने लायक जगह होती थी। सो गुड, दैट इज सो चाइना गुड। चाइना की एक बात शेयर करता हूँ। चाइना में, हाँ चाइना में एक बार हाँ। शाम को हम लोग खाना खा रहे थे और राउंड द टेबल बैठे थे और फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे। और अचानक आवाज आई जो मूवी में आती है, ठक 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 ठक। और देखा तो राइट। 8-10 ऐसे ही ब्लैक कमांडो टाइप के स्टैंड गन लेके आए और सर पे रख दिया वहां। क्या हुआ भाई एकदम से। हाँ। और चिल्लाने लगा। और उस टाइम भी हमारा नसीब खराब कि हमारा एस्कॉर्ट हमारे साथ नहीं था। ओ वो माय गॉड। और वहां पे वो नीचे होटल वाले ने फोन कर दिया अभी यहाँ पे ऐसे कोई दूसरे देश से आए हुए टूरिस्ट है। तो टूरिस्ट आते हैं तो ओके ये लोग ओके। सीधा आ जाते हैं। और उसको राइट जब राइट 15-20 मिनट हमने निकाली है क्योंकि वो लोग हमारी लैंग्वेज समझते नहीं है। और राइट और वो भी एक बहुत राइट। जबरदस्त, उसका पसीना छूट गया था, मतलब खाली ट्रिगर ही दबाना बाकी रहता है। ओ माय गॉड। बाप रे। फिर बट देन वो निकल गया, सब ठीक ठाक हो फिर गया? उसको कॉल करके उससे बात करवाया और सब पासपोर्ट होटल से वापस जाके एक बंदे को भेजा। वापस पासपोर्ट लेके भी नहीं निकले थे उस टाइम पे, तो सारे पासपोर्ट और ओके। सब कुछ दिखाया, और फिर उसने छोड़ा। माय गॉड। सो टेल मी वन मोर थिंग प्रकाश, कि आपका जो एस्कॉर्ट था, ही वाज डिफरेंट देश के डिफरेंट आपको लेने पड़ते थे, कि वो एक ही बंदा वीजा था तो जो सब जगह? वीजा तो हर कंट्री के अलग ही आएगा ना, वो बट नेचुरल है। या विद दैट लैंग्वेज एंड विद दैट नो हाउ एंड उनका वो, सो दीज आर प्रोफेशनल गाइड काइंड ऑफ पीपल जो लेके। चाइना में पर्टिकुलर गूगल भी नहीं चलता। ओ या हाँ, या चाइना में गूगल यूज भी नहीं कर सकते, ऑफिशियल नहीं यूज कर सकते, ऐसा उनका कायदा है। तो वहां पे जो मैप वैप करेक्ट। ये सब, पर गूगल ट्रांसलेट वो जो है वो हमको बहुत काम में आता था, कोई भी चीज के लिए गूगल राइट ट्रांसलेट काम में राइट आता। राइट राइट। सो दैट इज गुड। So, Prakash, this is such a beautiful conversation. सब लोग, there, all the viewers have enjoyed this conversation. They have loved it. जो आपने हम लोग को, आपके साथ जैसे जैसे आप बता रहे थे वैसे हम लोग आपके साथ चलते गए। आपकी जो जर्नी थी वो हम लोग ने थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस किया। एंड आप कुछ आपके बता रहे थे, आपके फैमिली में भी ऐसे और महारथी हैं जो ऐसे निकल पड़ते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही मेरी वाइफ ने एक्टिवा हाँ। पे अहमदाबाद से खारडुंगला ले किया है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। यंगेस्ट डॉटर निकिता पटेल वो भी यहीं पे है, मेरे साथी है। हाँ, उसने भी दिखाइए बाइक दिखाइए पे, दिखाइए। निकिता हाँ फिर। निकिता ने भी हाँ। अहमदाबाद से बाइक पे खारडुंगला किया है, यंगेस्ट डॉटर। एंड सी इज राइट वाओ। नाउ लियो क्लब प्रेसिडेंट है निकिता। ओके। हाय निकिता। So you are also like a rider, like your biker, like your dad, yeah? Like father, like daughter. Like mother, like father, like daughter. Amazing. That is so good. So this is such, और बताइए, I mean you were saying something, sorry मैंने आपको बीच में। हमारे तीनों का नाम सिंगल डे, एक ही डे में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, तीनों तीन। Wow, that is so cool. That is so cool. That is itna fabulous achievement, fabulous. So Prakash, you are an inspiration to lots. हम लोग जैसे लोगों को बोलते हैं ना कि आपका पैराडाइम शिफ्ट कैसे हुआ, वो ही आप, you are the actual example of the paradigm shift. मतलब सुबह उठ के आप निकल पड़े बाइक पे लंदन, एंड उसके पहले आपने इतना सा। अच्छा, वन मोर थिंग, आपने एक और अभी कुछ किया है, कुछ आप बता रहे थे, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड्स, वो उसके बारे में बताइए। सच पास एक्चुअली क्या था, एक कोरोना में थोड़ा वो था, तो मतलब कुछ बहुत टाइम से राइड नहीं हो रही थी, बहुत सोच रहा था, बहुत कुछ मेल नहीं खा रहा था। मैं हाँ एकदम प्लान किया, दो चार दोस्तों को बोला भाई ऐसे सच पास इसको आना था, एक दोस्त तैयार हो गया और हम दोनों निकल हाँ पड़े 3 दिन में, विद इन हाँ 3 डेज। हाँ। लोग वाओ। ऑलमोस्ट बरस 2 बरस से प्लानिंग करते ये राइड के लिए, हम 3 दिन में प्लान करके सच पास अटल टनल एंड वाओ। ये बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, ये तीनों बॉर्डर हम हाँ। करके तीनों चीज करके आ गए रिसेंटली। वाओ, अमेजिंग।
So what is the dangerous part in this dangerous roads? I mean, it is very steep or is it very twisty turny? जरा बताइए. देखो इसमें क्या है, एक झरनों का म्यूजिक, Okay. झरनों का म्यूजिक, पहाड़ों की Right. हवा, Okay. पहाड़ों की हवा और खुले आसमान का पिक्चर, ये तीन चीज Wow. देखनी है, ये तीन चीज Amazing. रियल में देखनी है. जैसे स्टार्स कितने, आपको कभी ऑफ साइड बड़ौदा से जैसे कहीं दूर सापुतारा जाते हैं तो कितना बढ़िया लगता है. Right. Right. ये सब चीज को Wow. देखना है तो फिर आपको कहीं ना कहीं हिमाचल या ऐसे कुछ जाना पड़ता है, उत्तराखंड या ऐसा कुछ जाना पड़ता है. ये सब चीज में Wow. जो मजा है वो कहीं नहीं है. जैसे 10-15 दिन में जाके आते हैं ना तो पूरे 365 दिन का पेट्रोल फ्यूल हो जाता है. Amazing. Amazing. So, thank you so much. हाँ बोलिए, आप कुछ, सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे. एक चीज है, ये जो पहाड़ में जो बता रहा था इसमें मेन चीज ये है कि हम लोग जहाँ जाए, जैसे सच पास है, हम लोगों ने स्पीति राइड किया है, इवन ये वर्ल्ड टूर किया है. तो ये सब राइड में Yeah. बहुत सारे नो ऑक्सीजन जोन होता है, Right. यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है. इंडिया में भी ऐसा Oh, बहुत okay. है. इन पे हेल्थ That's का right. बहुत पड़ता है, वो क्रॉस Right. करना पड़ता है. ये Right. चीज कहना. Yeah, that makes very this. So thank you so much, प्रकाश. आपने हम लोग को एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी पे लेके गए. यहाँ बैठे बैठे हम लोग पहाड़ और झरने और खुला आसमान देखा. दिस इज सो ब्यूटीफुल. एंड ऑल्सो ये देखा कि आप जैसे जो इंसान है हु आर ट्रूली इंस्पिरेशनल, उनके अंदर क्या चलता है, कैसे आप लोग प्लानिंग करते हो, यू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल. दिस इज ब्यूटीफुल. Thank you so much for joining us on the Paradigm Shift. We look forward to probably very soon interview your daughter and your wife also. Thank you so much, Prakash. Thank you. Thank you. Have a good weekend. Thank you. Bye.